तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके सामने एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप सबको पसंद आती है तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, मैं हैदराबाद से हूँ और मेरे साथ एक घटना तब हुआ जब मैं 19 साल का था और मेरा नाम साहिल है। एक दफ़ा की बात है, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम विनय है, वो एक पार्क में बैठे हुए थे। उस समय तकरीबन 9 बजे थे। सब लोग धीरे धीरे घर की ओर जा रहे थे। मैं और मेरे दोस्त बाहर कुछ खाना खा रहे थे। हमने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। हम दोनों आराम से घूमने लगे तो हम एक पुराने दरख्त के पास जाकर रुके और मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं एक गाना लगाता हूँ कि तभी नमाज होने लगी। तो मैंने गाना रोक दिया और नमाज ख़त्म होते ही दोस्त ने कहा कि अब गाना लगाओ। पर जैसे ही मैंने गाना लगाने वाला था तो पीछे दरगाह से एक आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि कोई परिंदा या जानवर होगा। दरगाह हमसे 2 फुट की दूरी पर था और मैंने जब मुड़कर देखा तो दरगाह की एक शाखा के पास एक शख्स बिल्कुल काला, करीबन 5 फुट लंबा खड़ा था। अंधेरा इतना था कि उसकी लाल रंग की आंखें साफ चमक रही थीं और उसका ना मुंह था, ना नाक और ना कान। मैंने डर के मारे जैसे ही अपने दोस्त विनय की तरफ देखा तो वो मुझसे पहले ही पार्क के दरमियान में जा चुका था। शायद उसने मुझसे पहले उसे देख लिया था। हम दोनों तेजी से भागकर पार्क के बाहर आकर अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधा अपने दोस्त के पास जा पहुँचे। मैंने जैन की तरफ देखा तो डर के मारे उसके आंसू निकल रहे थे। फिर मैंने जैन से कहा कि तू मेरी एक फ़ोटो खींच ले। कैमरे में भूत नज़र आ जाते हैं, मगर कैमरे में कुछ भी नज़र नहीं आया। इसके बाद हम चारों ने पार्क के अंदर जाकर देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं मिला और फिर हम घर चले गए। चंद दिनों के बाद मैं एक टूर पर बर्फबारी देखने चला गया और जब मैं वापस आया तो मैं चलते चलते कॉलेज के पास चला गया। कॉलेज से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर था और उस समय करीबन रात के 12 बज चुके थे। मैं अकेला रोड पर चल रहा था। तकरीबन 1 किलोमीटर गुजरने के बाद कब्रिस्तान आया तो मैं घबरा गया और जब मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मुझे डर लगने लगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पर जैसे तैसे मैं अंधेरे से होता हुआ घर पहुंच गया और मैं सो गया। तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे लगा कि मुझे हिला नहीं जा रहा और ना कुछ बोला जा रहा है, बस देख पा रहा था। मुझे लगा शायद मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है। पर कुछ ही सेकंड बाद मेरी छत से एक बहुत ही खौफनाक शख्स, जिसका रंग काला और सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, वो किसी शैतान जैसा लग रहा था। वो मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। मैंने मन में कहा कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं खुदा का नाम लेने लगा क्योंकि ना मुझसे बोला जा रहा था और ना हिला जा रहा था। फिर अचानक मैं हंसने लगा। मैं मुस्कुराना नहीं चाहता था, मगर फिर भी खुद ब खुद मेरे मुंह से हंसी निकल रही थी और थोड़ी देर बाद
खुदा का नाम लेने से मेरी आँख से आंसू निकल पड़े तो वो यह कहकर गायब हो गया कि तू बच गया, वरना आज तू मारा जाता। और मैं जैसे ही ठीक हुआ तो मैंने पूरे घर में सबको तलाश किया, मगर सब लोग थर्ड फ्लोर पर सो रहे थे और मैं सबसे नीचे वाले कमरे में अकेला सो रहा था। मैं डर के साथ जब वापस अपने कमरे में नीचे आया तो मैंने बेड के नीचे एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं डर से बेहोश होने वाला ही था कि मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए बेड के नीचे देखा तो एक हरे रंग का बच्चा एक अजीब खौफनाक आवाज़ में बोला, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू झूठ नहीं बोलता, इसलिए हमसे बच गया। जब हम तुम्हें मारने लगते हैं तो हमें एक रोशनी आके रोक देती है, वरना हम तुम्हें बड़ी मौत दे देते। मैं बेहोश हो गया, लेकिन बेहोशी में मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि यह सब तेरे पीछे इसलिए है क्योंकि तू इनके बावजूद पर हंसता है। इनसे बचने का एक ही तरीका है, तू अपने गुस्से को बाहर निकाल और खुदा का नाम लेकर उसका सामना कर। अगले दिन जब मैं सोया तो मैंने एक बार फिर से खुद को बेजान पाया। मुझे वो ख्वाब वाली बात याद आ गई और मैं दिल में खुदा का नाम लेकर गुस्से में आ गया, मगर घबराया हुआ था। और अचानक बिना जिस्म के एक औरत का सर जिसके लंबे बाल थे बहुत तेज़ी से मेरे सामने आ गई। मेरी जगह कोई और होता तो शायद मर जाता, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर खुद को गुस्से में रखा और फिर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई और सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया। इन चीज़ों से डरना बंद हो गया और मुझे इसका तोड़ मिल गया। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आपके अंदर निडरता है तो आपको किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है और